मुझे ये अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि नेपाल में दिन के 3 बज रहे हैं कि रात के 3 बज रहे हैं। रात के 3 बजे मोमिनीन का ये हुजूम और इनका जोश व खरोश, ठंडियों की सख्त रातें भी आप तमामी हजरात के अंदर ऐसी गर्मी पैदा की हुई हैं कि मैं बाहर देख रहा हूं, ठंडियां काफी ज्यादा हैं, लेकिन इस मजमे के अंदर तो गर्मी 50 डिग्री से ज्यादा है। वजह यह है कि यह गर्मी इश्क़ मुस्तफ़ा की है, और इसीलिए जहां ये चीज होती है वहां का मोमिन ठंडा कभी नहीं हो सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। अजीजान गिरामी, आज आप तमामी हजरात एक दूसरे को ना बिठाएं। मैं जानता हूं बैठने की जगह ही कहां है। जैसे हैं तैसे हैं, खड़े रहें बैठे रहें, जो जिस हाल में हैं। और मिंबर नूर पर मौजूद तमाम उलमाए ज़बील एहतराम और मशाइख का अदब व एहतराम बाकी रखें। लाठी डंडे वाले अगर वो ये समझ रहे हैं कि उनकी लाठियों से ये सब संभल जाएंगे, तो ऐसा कभी होने वाला भी नहीं। इसलिए कि हमें पता है ये वो कौम है जिसको लाठियों से सीधा नहीं किया जा सकता। लाठियां नीचे रख लें, इसलिए कि सही कहा आपके नाज़िम इजलास ने कि वीडियो में उसको किसी और माने में बयान कर दिया जाता है। हाँ, आप तमामी हजरात के सामने सिर्फ एक बात का मैं जिक्र करूंगा कि हालात जिस कदर तेजी से करवट लेते जा रहे हैं और जितनी तेजी से बदलते हुए जा रहे हैं, तुम्हारे इम्तिहानात की घड़ी वैसी करीब आती जा रही है। तुम्हारे ईमान का इम्तिहान, तुम्हारे इश्क़ मुस्तफ़ा का इम्तिहान, तुम्हारे सबात व इस्तिकामत का इम्तिहान। इन तमाम इम्तिहानात में नौजवानों खालिस एक चीज की जरूरत रह जाती है हमेशा, कि दुनिया ने हमसे बहुत कुछ छीना है। अखलाक भी छीन लिया है, किरदार भी छीन लिया है, इल्म भी, हमारे तमाम ओहदे भी, दौलत भी, सियासत भी, इख्तिदार भी, सब छीन लिया है। और जिसकी बुनियाद पर यह कौम आज इंतशार की शिकार है। हम सब मुंतशिर हैं, टूटे बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद एक बात मैं जरूर कहूंगा, दुनिया तो ये कहती है कि ये बैकवर्ड लोग हैं, ये बिछड़े हुए समाज के लोग हैं, इनके पास अखलाक, किरदार, एजुकेशन, सियासत, इख्तिदार कुछ नहीं रह गया। मैं मानता हूं, देख करके भी हालात यही लगते हैं, हमारे नौजवान सब बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। लेकिन फिर दिल में एक बात का ये एहसास होता है कि अगर ये जमात इतनी टूटी बिखरी हुई ही है, तो मीडिया 24 घंटे क्यों हम पर भोंकता है? ये मीडिया के तमाम दज्जाल हमें निशाने पर रखे क्यों हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि तुम हजार टूट कर बिखर जाओ, तब भी कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आपको ये एहसास में दिलाना चाहता हूं कि कौन सी बात है, पैसे वाले सब बैठे रहो, वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम और हम निशाने पर हैं, हमेशा निशाने पर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा।
एक वक्त तुम पर ऐसा आएगा करीब कि सारी जमातें तुम पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है, सब तुमको निशाने पर रखेंगी। आज हम वो दौर देख रहे हैं, और कौन सी वो चीजें जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। मियां, बहुत सारी ऐसी जमातें दुनिया में मौजूद हैं, वो पता नहीं क्या क्या मंसूबे, क्या क्या प्लानिंग, सब कुछ कर बैठे हुए हैं। उनके पास सियासत है, उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, दौलत है, सब है, लेकिन उनसे दुनिया को उतना खौफ नहीं लगता जितना हमारे एक कमजोर बच्चे के लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर डर लगता है। क्यों? वजह यह है कि दुनिया ये जानती है, जिसको 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज भी थक गए थे, परेशान होकर के ही गए थे। आपको क्या लगता है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जो जाना पड़ा वो यूं ही चले गए थे? उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान यहाँ पर लिखी है कि बयान से बाहर है। लोगों को जलाया है, काटा है, मारा है, हर झाड़ी पर, फांसी के फंदे पर उलमा को लटकाया है। लेकिन क्या हुआ इस उम्मत का, क्या हुआ इस कौम का? क्या सब बिखर कर खत्म हो गई? हर दौर में एक चंगेज और एक हलाकू आता रहा। मुसलमानों के खून से उसने नदियां लाल कर दी, हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए। लेकिन उस वक्त जब इस्लाम खत्म ना हुआ तो अब के दौर में क्या खत्म हो सकता है? यह और बात है कि कुछ पाखंडी अपने गुफे में बैठ करके प्लानिंग करते रहते हैं कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं अपने बदन की खुजली नहीं खत्म कर सकते, इस्लाम की क्या बात करते हैं। उन्हें अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम की बात अलग है, इस्लाम किसी एक मोहल्ले और किसी एक घर का नहीं है। आज इस इलाके में भी आकर के देखें, इस्लाम की वो रौनकें हमें जो नजर आती हैं, ये पूरी कायनात में ये रोशनी मौजूद है। इस रोशनी को खत्म करने का मतलब है सूरज की रोशनी खत्म हो सकती है, चांद की रोशनी खत्म हो सकती है, समंदर सूख सकता है, इस्लाम को इस रूए जमीन से मिटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। आप सबको उसकी फिक्र की जरूरत नहीं, इस्लाम सुबह क़यामत तक रहने वाला है। तुम्हें तुम्हारे ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। दीन इस्लाम के लिए चाहे जो कुछ भी हरबे अपनाए जाएं, मेरा रब वादा फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने चिराग को मुकम्मल करके रहे। वो इस्लाम का चिराग हमेशा जलता रहेगा। मैं आपको उस दीन हक की मुतालिक नहीं कह रहा कि उसको खत्म कर दिया जा रहा है, आप उठो। हम कौन से उसकी हिफाजत करने वाले हैं? हमें खुद अपनी हिफाजत की जरूरत है। आज मैं बात कर रहा हूं अपने दीन, अपने ईमान और अपने अंदर मौजूद आमाल सालिहा की हिफाजत की। तुम्हें फिक्र उसकी करनी है जो तुमसे सारी चीजें छिन गई। एक चीज आज भी बाकी है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। एक चीज आज भी बाकी है। घर लुट गए, रिश्तेदार खत्म हो गए, सियासत, इख्तिदार सब छिन गया, लेकिन एक चीज आज भी बाकी है जो हमें जिंदा रखी हुई है और कौमों की निगाहों में आज हमें भी चमकता दमकता रखी हुई है। वो चीज न हमारी टोपी, न हमारी दाढ़ी, न हमारे जुब्बे, न हमारी कंगियां, न हमारे ड्रेस, ये सारी चीजें नहीं है जो इस कायनात में तुम्हें जिंदा कर रखी है। वो कौन सी चीज है जो हमें आज भी बाशऊर रखी है और दुनिया की नजर में खटकता महसूस कराया जा रहा है? वो चीज है क्या? आबरूए माजना में मुस्तफा आस। हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तड़पना और आज भी जो उनके लिए हमारा दिल धड़कना, जो ये कैफियत बाकी है, यही हमारी जिंदगी की ऐन मिसाल, यही हमारी जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने सच फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो, सुन्नियों को पता है, वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, कब्र में भी वो जो ना हो तो,
हश्र में भी वो जो ना हो तो, अरे अजानों में भी वो ना तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। और कुरान यही कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा हक रखते हैं। इसलिए आज जो हमारी जिंदगी बाकी है, आज जो हमें चलता फिरता महसूस कराया जा रहा है, वो हमारी सांसें लेने की वजह से नहीं है, वो हमारे खाने पीने और कपड़े पहनने की वजह से नहीं है। इश्क रसूल की गर्मी है जो दुनिया को बता रही है अभी कि मोहम्मद अरबी के शेर जिंदा है।